प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल का नाम बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, साइंस एवरीवेयर/RGG। तो आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है, आप बोर्ड पे देख रहे हैं कुछ चीज़ें या कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। इसको ध्यान से देखिए और कंटिन्यू देखते रहिए। अभी दिख रही है आकृतियाँ आपको? नहीं दिख रही होंगी। अब दिख रही हैं? अभी दिख रही हैं आपको? अब दिखने लगी? हाँ। तो ये बताइए, जब मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ तो क्या आकृतियाँ आपको दिखती हैं? भाई मुझे तो नहीं दिखती हैं, लाइट बंद रहती है तो। यानी जब कमरे में अंधेरा रहता है, प्रकाश नहीं रहता, तो मुझे वस्तुएं नहीं दिखाई देती या चीज़ें नहीं दिखाई देती। जैसे ये एक है ना, एक स्पीकर है, ये अभी आपको दिख रहा है और अभी आपको ये नहीं दिखेगा। दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। अभी लाइट जलाए तो ये दिख गया, है ना। इसी प्रकार से जो बोर्ड में आकृतियाँ बनी हुई हैं ये आपको दिख रही हैं, और जैसे ही हम लाइट ऑफ करेंगे तो आकृतियाँ नहीं दिखेंगी। तो आज का जो हमारा विषय है वो आप भली भांति समझ गए होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो क्या है? लाइट यानी प्रकाश। आज का हमारा विषय क्या है? लाइट यानी प्रकाश। तो प्रकाश का हमारे दैनिक जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है या कितना महत्व है, ये आज आपने भली भांति जान लिया। हमें कोई भी चीज़ें तभी दिखाई देंगी जब उस वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश, है ना, उस वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश उस वस्तु से टकरा करके और हमारी आँखों तक पहुँचेगा। और अगर मान लीजिए वो प्रकाश ही ना हो या प्रकाश वस्तु पर टकरा करके हमारी आँखों तक ना पहुँचे, तो क्या हमें वो वस्तुएं या जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, क्या हम देख पाएंगे? क्या हमें दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए जितना ज़रूरी हमारी आँखें हैं, उतना ही ज़रूरी प्रकाश का होना भी है। और प्रकाश भी एक निश्चित तीव्रता का होना चाहिए। बहुत कम प्रकाश होने पर या बहुत ज़्यादा प्रकाश होने पर हम वस्तुओं को ठीक प्रकार से नहीं देख पाते हैं। अगर कम प्रकाश होता है तो हमें वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है और हमें आँखों में जोर पड़ता है, यानी हमारी आँखों की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो तनाव में आ जाती हैं और फलस्वरूप हमें अपने आँख की जो पलकें होती हैं उनको फैलाना या सिकोड़ना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में भविष्य में हमें आँखों की समस्या भी हो सकती है। और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, आपने देखा होगा कि जब हम रास्ते पे चल रहे होते हैं और अचानक से, है ना, हम रास्ते पर चल रहे हैं और अचानक से कोई गाड़ी आती है जिसमें फोकस लगे हुए रहते हैं, बड़े बड़े बल्ब लगे रहते हैं, और यहाँ तक कि अगर टार्च से भी कोई सीधा हमारी आँखों पर रोशनी मारे तो हमको वो वस्तुएं दिखाई नहीं देती, है ना। तो जितना ज़रूरी हमारी आँखों का होना है उतना ही ज़रूरी क्या है? प्रकाश का होना है। तो आज का हमारा विषय जो है वो है प्रकाश का। ठीक है। तो मैंने बोर्ड पर 3 चीज़ें बना रखी हैं। आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर ये एक दीपक बना हुआ है, और ये दीपक भी क्या है? ये दीपक जल रहा है ना, क्योंकि इसमें जो लाइन है इसका मतलब ये है कि ये जलता हुआ दीपक है। इसी प्रकार से दूसरे में आप देख रहे हैं यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर जो है आसमान में एक सूर्य दिख रहा है, और सूर्य जो है ना, सूर्य भी क्या है? उगा हुआ है। अब सूर्य तो अगर डूबा होगा तो जाहिर सी बात है आसमान में आपको दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से नीचे ये मैंने बनाया हुआ है, ये क्या है? एक जलता हुआ बल्ब है, बिजली का बल्ब। जैसा मैंने अभी आपको प्रयोग करके दिखाया कि जब हम किसी वस्तु पर लाइट फोकस कर रहे थे तो हमको वो वस्तु दिखती थी, और जब हम लाइट फोकस नहीं कर रहे थे तो वो वस्तु हमको नहीं दिखती थी। अब जैसे मान लीजिए ये बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब से प्रकाश किरणें बोर्ड की ओर जा रही हैं, और अगर इस प्रकाश और बोर्ड के बीच में मैं अगर कोई भी चीज़ रखता हूँ तो आप देखिएगा उस वस्तु की छाया उस बोर्ड पर पड़ेगी। आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, है ना, ये मैंने बोर्ड रखा है ना, ये वस्तु को मैंने रख दिया, तो आप बोर्ड पर अंधेरा देख रहे हैं। इसी प्रकार से अब आप देखिए, ये अभी आपको क्या ठीक प्रकार से दिख पा रहा है? अभी मैं आपको कुछ करके, मेरा दिखाने का मतलब कुछ है, आप देखिएगा अभी क्या आपको, ये देखिए, है ना, ये आपको फिर से दिख गया। फिर से उसके बाद देखिएगा ये, है ना। तो ये हमारा जो आज का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी आपको मालूम है कि कुछ दिनों पश्चात जो है, ये अभी हाल ही में 1 आध दिन में सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है ना। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण ठीक इसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये जो बल्ब है, इस बल्ब की रोशनी बोर्ड पर
पड़ रही है ना, इस बल्ब की रोशनी बोर्ड पर पड़ रही है तो बोर्ड की चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब अगर इन बल्ब और बोर्ड के बीच में कोई भी चीज़ आ जाएगी तो वो वस्तु जो है उस बल्ब से निकलने वाले प्रकाश को बोर्ड पर पहुंचने से रोक देगी, या आंशिक रूप से जब पहुंचेगा तो उस स्थिति में या तो आंशिक रूप से अंधेरा छा जाएगा, और अगर वो पूरी तरह से उसको ढक लेती है तो बोर्ड में पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब सूर्य से आने वाली किरणें जो है, जैसे इस बल्ब को आप सूर्य मान लीजिए, ये जो यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है आप देख रहे हैं, है ना, इस बल्ब को आप, ये जो बल्ब है इस बल्ब को आप सूर्य मान लीजिए, है ना, आप देख पा रहे हैं ये जो बल्ब है इसको आप सूर्य मान लीजिए, और ये जो आप देख रहे हैं ये बोर्ड, इसको आप पृथ्वी मान लीजिए। तो सूर्य की ये जो सूर्य है इसकी रोशनी जो है कहाँ पर, पृथ्वी पर पड़ रही है, तो पृथ्वी पर अभी दिन है ना। और अगर इस बल्ब की रोशनी, है ना, ये जो बल्ब है इस बल्ब की रोशनी जैसे मान लीजिए अभी पृथ्वी पर नहीं, रात हो गया, है ना, रात हो गया तो अभी अंधेरा हो गया, आपको नहीं दिख रहा है, और जैसे दिन उगेगा फिर से आपको ये दिखने लगेगा। अब मान लीजिए कि सूर्य तो उगा हुआ है, अब सूर्य के रास्ते में और पृथ्वी पर पड़ने वाला जो प्रकाश है उसके बीच में मान लीजिए चंद्रमा आ जाए। क्या आ जाए? चंद्रमा। तो जैसे मान लीजिए अब चंद्रमा आ रहा है तो आप देखेंगे, ठीक है, चंद्रमा की परछाई जो है ये धीरे धीरे ये पृथ्वी पर पड़ रही है और सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो गया, है ना। ये सूर्य ग्रहण धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है और धीरे धीरे ये पूरी तरह से सूर्य ग्रहण होगा, और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तो पृथ्वी पर पूरी तरह से कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाएगा, और फिर धीरे धीरे जैसे चंद्रमा हटेगा वैसे फिर से पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी पर्याप्त पड़ने लगेगी। तो आपने आज सूर्य ग्रहण को देखा कि किस प्रकार से सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। इसको मैं अभी चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है ना, लेकिन कब पड़ता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा ना हो। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य का जो प्रकाश जो पृथ्वी पर सीधा पड़ेगा वो उसको क्या करेगा? चंद्रमा एक अवरोध का काम करेगा। तो जब चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर नहीं पड़ने देगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण होगा। और जैसे मान लीजिए चंद्रमा जो है अभी धीरे धीरे ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ वो घूमता रहता है। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है। अब मान लीजिए चंद्रमा धीरे धीरे घूमते घूमते कहाँ पर आ जाए? सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो कौन सी घटना घटेगी? वहाँ पर सूर्य ग्रहण होगा, और ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर अगर पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण है तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा पूरी तरह से, और अगर आंशिक सूर्य ग्रहण है यानी जितना अगर बहुत कम भाग ढक रहा है तो उस पर आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये सूर्य ग्रहण, और इसी सूर्य ग्रहण की तरह अगर चंद्र ग्रहण भी होता है। अब अगर ये अपना स्थान बदल ले, यानी चंद्रमा की जगह पृथ्वी आ जाए, पृथ्वी की जगह पे चंद्रमा आ जाए, है ना, तो आप देखेंगे, तो आप यहाँ पर दूसरे में देख रहे हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा पर सूर्य का जो प्रकाश है वो ठीक प्रकार से पृथ्वी के कारण नहीं पड़ पाता, यानी पृथ्वी एक अवरोध का काम करता है। और ऐसी स्थिति में जिस प्रकार घटना अब यहाँ पर पृथ्वी के पास हो रही थी अब वहाँ पर चंद्रमा के पास घटेगी, तो ऐसी स्थिति में हम चंद्र ग्रहण कहेंगे। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो घटनाएं होती हैं ये प्राकृतिक घटनाएं हैं और होती रहती हैं, और इनके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में कई प्रकार के अंधविश्वास हैं, जबकि वास्तव में ये एक खगोलीय घटना होती हैं जिनका हमारे जीवन पर कोई खास गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन जो खगोलीय घटनाएं होती हैं इनको आपको देखना चाहिए, है ना। लेकिन खासकर सूर्य को कभी भी नंगी आंखों या खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य को अगर हम खुली आंखों से देखेंगे तो हम हमेशा के लिए अंधे भी हो सकते हैं, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हमारी आंखों की रेटिना को ख़राब कर सकती हैं, और हमारी जो देखने की क्षमता है वो कम हो सकती है, और ज़्यादा देर तक देखने पर लोगों की रोशनी भी जा सकती है। इसलिए सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है इसको हमें कभी भी खुली आंखों से देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और हमें अपनी आंखों की देखभाल करनी चाहिए। तो आज आपने प्रकाश के बारे में, प्रकाश का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बहुत संक्षिप्त में जाना। अब अगले वीडियो में मैं आपको एक मॉडल बना करके और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को करके दिखाऊंगा। हालांकि आज मैंने आपको बल्ब और बोर्ड और एक तख्ती के द्वारा आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में संक्षिप्त में यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को देखिए, इसको समझिए और बुक्स पढ़िए, और आने वाली जो भविष्य में जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटनाएं होती हैं उनके बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। और आज का वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल जो है पूरी तरह से फ्री है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो प्यारे बच्चों, हम अगले वीडियो में आपको प्रकाश के बारे में, प्रकाश की जो घटनाएं जैसे कि अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन परावर्तन के नियम, गोलीय दर्पण,
है ना, गोली दर्पण, फिर उन दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब की रचना, फिर लेंस, मानव नेत्र की संरचना इत्यादि बहुत सारे बिंदुओं पर हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, खुश रहिए।